वोट चोरी का आरोप लगा, अपने ही जाल में फंसी कांग्रेस। राहुल के करीबी पवन खेड़ा के पास 2 एक्टिव वोटर कार्ड। अमित मालवीय और प्रदीप भंडारी का बड़ा खुलासा, कांग्रेस बेनकाब। पवन खेड़ा की वोट चोरी पर राहुल गांधी खामोश क्यों? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला गरमाया हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा करके हमलावर हैं। तो उधर बीजेपी ने अब उल्टे राहुल गांधी के करीबी पवन खेड़ा को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के पास 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में एक्टिव वोटर आईडी कार्ड मौजूद है। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद राहुल गांधी और पवन खेड़ा की पोल खोल दी और यह बताया कि कैसे राहुल गांधी भले ही वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी पर लगा रहे हो, लेकिन उनके अपने ही करीबी लोग जो है वो वोट चोरी के इस धांधली में शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और इसी के साथ ही उन्होंने पवन खेड़ा के 2 एपिक नंबर्स वाले वोटर आईडी को शेयर किया और इसी के साथ ही आप स्पष्ट रूप से इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पवन खेड़ा के पास 2 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड है, वो भी एक्टिव। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक विधानसभा क्षेत्र में वो शिफ्ट हो गए हैं तो दूसरी जगह का वोटर आईडी कार्ड का जो एपिक नंबर है वो बंद कर दिया गया हो, बल्कि ये दोनों वोटर आईडी कार्ड एक्टिव हालात में है। और इसी वजह से बीजेपी ने न सिर्फ पवन खेड़ा बल्कि राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक-एक करके राहुल गांधी की पोल खोली। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से यह देश देख रहा है कि राहुल गांधी देश के कोने-कोने में जाकर आम नागरिकों को झूठा और चोर बताते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। राहुल गांधी के करीबी सहयोगी वोट की हेराफेरी में शामिल है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 उपधारा 2 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र में वोट नहीं डाल सकता। अब मैं राहुल गांधी से यह सवाल पूछता हूं कि क्या वो ये मानेंगे कि असली चोर पवन खेड़ा है? सुनिए क्या कुछ प्रदीप भंडारी ने कहा। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से देश की जनता और मीडिया के बंधु ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी देश के कोने कोने में जाकर देश के आम नागरिकों को फर्जी कह रहे हैं और चोर कह रहे हैं। आज जो सबूत हम आपके सामने रखने वाले हैं ये स्पष्ट कर देगा कि असली में अगर कोई चोर है तो वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। समाज के अंदर आज हर व्यक्ति ये कह रहा है कि जो राहुल गांधी और उनके करीबी हैं वो चोर शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड पवन खेड़ा के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं उनके पास 2 एपिक नंबर है। एपिक नंबर XHC199238 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। तो राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट नहीं डाल सकता। हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड कि 2 एपिक नंबर
जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे जो चोरों के सरदार है कि असली चोर पवन खेड़ा है? क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? हमारा राहुल गांधी से सीधा जवाब है। एक तरफ राहुल गांधी देश के नागरिकों को झूठा और फर्जी कहते हैं, चोर कहते हैं। आज आप ही के सामने हमने राहुल गांधी के खुद के करीबी की वोट चोरी सामने रखी है। अब सवाल यह है कि जब ये वोट चोरी और मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस का ये नेता खुद इनको एक्वायर कर रहा है। मतलब क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं जिसमें वो अलग अलग कांग्रेस के नेताओं को मल्टीपल एपिक आईडीज जब उनके पास पाए जाते हैं उन सबको संरक्षण राहुल गांधी देते हैं। तो राहुल गांधी के हिसाब से राहुल गांधी के करीबी वोट चोर हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी और पवन खेड़ा की ये बड़ी धांधली सामने आई है और पवन खेड़ा को लेकर के ये बड़ा खुलासा कि कैसे उनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है, इस पूरे मामले को लेकर के अब पवन खेड़ा ने अपनी सफाई भी पेश कर दी है। उनका कहना है कि यही तो कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही है कि कैसे वोटर लिस्ट में धांधली है। वो अलग बात है कि एसआईआर होता है तो इसी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि पवन खेड़ा का जो वोटर आईडी कार्ड है इस वक्त सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है और अब राहुल गांधी वोट चोरी वाले आरोपों को लेकर के पूरी तरीके से घिर चुके हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी लगातार अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, या तो ये लोग फर्जी हैं या तो इनके पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है और ये अलग अलग जगहों पर जाकर के बार बार वोट देते हैं। तो अब ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है तो क्या वो अलग अलग जगहों पर जाकर के 2 बार वोट नहीं करते? ऐसे में क्या कुछ पवन खेड़ा ने कहा? तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर। गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1 ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी। लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाए। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालवीय को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। तो आप इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये आपकी जानकारी? मैं कोई खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं, हम भी वही, हमने पहले कहना शुरू किया, अब मजबूरी में वो भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रही है। अब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं कि मेरा एपिक क्यों नहीं काटा। हम चुनाव आयोग से पूछते हैं क्या मेरी तरह ऐसे लाखों वोट दिल्ली में भी हैं जिनसे आप दुरुपयोग करा के बीजेपी को वोट दिलवाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। दरअसल आपको बता दें कि अमित मालवीय ने जो सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है उसमें साफ तौर से
अमित मालवीय ने पवन खेड़ा के 2 एपिक कार्ड वाले वोटर आईडी कार्ड को शेयर किया और राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि उन्होंने अभी तक अपने आरोपों पर शपथ पूर्वक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई। उन्होंने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही महाराष्ट्र में एक कथित चुनावी गड़बड़ी से जुड़े मामलों को खारिज कर दिया था। मालवीय ने आगे कहा कि सच ये है कि कांग्रेस ही असली वोट चोर है, ये सभी को अपने जैसा बदनाम करना चाहते हैं। लंबे समय तक उन्होंने अवैध घुसपैठियों और गैर भारतीयों को बाध्यता देकर हमारी चुनावी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और जनादेश को चुराया। अब उन्हें डर है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया यानी कि एसआईआर उनकी सच्चाई उजागर कर देगी। यह समय है कि भारत समझे कि राहुल गांधी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी इस पर रिएक्शन दिया और कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस वोट चोर के नारे लगा रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि पवन खेड़ा का नाम 2 जगह पर है, वो वोट चोर खुद ही है। सुनिए क्या कुछ प्रेमचंद बैरवा ने कहा। तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से वोट चोर का ये कर रहे हैं, तो पवन खेड़ा जी के 2 मिले हैं, आपको पता है 2 जगह उनके नाम। तो इस तरह से आप देख लो ना, वोट चोर तो उनके खुद के ही है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह का बातें नहीं करनी चाहिए और हमारी विधानसभा में इस राजस्थान के सहयोग के लिए, राजस्थान के सुझाव, जिससे कि राजस्थान विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, इस सोच को लेकर बात करें। बाकी बिना हाथ पैर की बात न करें और उसे सदन में बैठ करें और एक अच्छी चर्चाएं हो जिसमें हम राजस्थान को विकास की दृष्टि से आगे ले जाएं। देखो, हमारे धर्मांतरण में कैबिनेट की मंजूरी होगी, उसमें कई प्रावधान उसमें किया गया है कि जिस तरह से दबाव में, कोई लोभ में लेकर जो धर्मांतरण कराया जाता था, उसको लेकर एक सख्त कानून उसमें प्रावधान किया गया है। उसमें आर्थिक दंड भी है और उसमें सजा का प्रावधान भी है। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से पवन खेड़ा का ये मामला सामने आया, जहां पर पवन खेड़ा के पास 2 वोटर कार्ड है, वो भी एक्टिव पोजीशन में, तो सेम इसी तरीके की कंडीशन जो है वो देखने को मिली थी बिहार में, जब नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के पास से भी 2 एपिक नंबर्स निकले थे, यानी कि 2 वोटर आईडी कार्ड निकले थे। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जहां पर उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मेरा नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। इसके बाद उन्होंने अपना एक एपिक नंबर शेयर किया, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के इन तमाम आरोपों पर करारा पलटवार करते हुए उन्हें बेनकाब किया और ये सच्चाई दिखाई कि कैसे तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है और एपिक नंबर जो है वो कुछ और है। यानी कि तेजस्वी यादव ने अपना एक अलग एपिक नंबर दिखाया और चुनाव आयोग ने एक अलग एपिक नंबर दिखाया, जिससे लगातार तेजस्वी यादव वोट कर रहे थे। इसके बाद ये हथकंडा पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, जो कि तेजस्वी यादव अपनाने की कोशिश कर रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एसआईआर के जरिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अब सेम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार वोट चोरी का आरोप जो है चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यह आरोप लगाया जा रहा है, एक बार फिर से कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई, क्योंकि उन्हीं के नेता के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड बरामद हो जाते हैं और इसको लेकर के अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।